उसको जो जहन्नम में अजाब दिया जाएगा ये सूद और ब्याज खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद और जो दर्जे वो इससे बड़े बड़े दर्जे हैं। अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबन्नार, ऐ अल्लाह हम सबको इस जहन्नम के अजाब से बचा ले। हमें और आपको गौर करना चाहिए, ये दुनिया के अंदर हम और आप सोचें कि अभी सूरह बकरा का पहला रुकू है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम इस पर रोशनी डाल ही रहे हैं, अभी जन्नत का जिक्र भी आ गया, जहन्नम का जिक्र भी आ गया, और ये सारी चीज़ें गैब के अंदर शामिल हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जहन्नम का ताल्लुक भी गैब से, किसी ने उसका मुशाहिदा नहीं किया, अपनी आंखों से नहीं देखा, छिपी हुई है, लेकिन ईमान रखना है कि जहन्नम में इस किस्म के अजाब मौजूद हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में कुछ औरतों को सरों के बाल पकड़ के लटका दिया जाएगा। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं, सरों का बाल पकड़ कर लटका दिया जाएगा, फिरंगी की तरह वो घूम रही होंगी, उनके जिस्म से कपड़े उतरे हुए होंगे, उनके दोनों सीनों में ब्रेस्ट के अंदर, उनके दोनों सीनों के अंदर खंजर चुभो दिए गए होंगे, इधर से नीचे से डाला गया होगा, ऊपर निकाल लिया गया होगा, दूसरे ब्रेस्ट के अंदर भी खंजर डाला गया होगा, ऊपर से निकाल लिया गया होगा। पूछा जाएगा आए अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं? पूछा गया आए अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं, ये कौन औरतें हैं जिनके सर बाल, जिनके लटके हुए हैं बालों के बल लटका दी गई हैं, और इनके सीनों में, इनके ब्रेस्ट में खंजर भोंक दिए गए हैं। अल्लाह जिब्राइल ने बताया अल्लाह के नबी को, आए अल्लाह के रसूल ये वो औरतें हैं जो घर से बाहर निकलती थी तो इनके सरों पर ओढ़नियां नहीं होती थी, ये अपने बाल गैर मर्दों के सामने खोल कर चला करती थी, ये अपने बालों को छिपाती न थी, ये अपने बालों को छिपाती न थी, ये अपने बाल दिखा दिखा कर चलती थी। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर दाखिल कर दिए गए, जो इतने टाइट कपड़े पहनती थी, इतने टाइट ब्लाउज पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद जब ये बाजारों में चलती थी, घर से बाहर निकलती थी, तो इनके सीने का उभार इनके कपड़ों के ऊपर, इनके कपड़ों के पहनने के बावजूद नजर आता था। आज ये सजा उनको दी जा रही है। हमारी माँ बहनें जो ऐसा कर रही हैं, अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहे, जलसा सुन रही हैं तो तौबा करें और अपनी आखिरत बनाएं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब के अंदर ये चीज भी शामिल है। चलिए आगे, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अगर गैब के पर चलें और जन्नत और जहन्नम की नेमतें और सजाएं बताना शुरू कर दें तो तकरीर इसी पर खत्म हो जाएगी। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह। अब आइए एक और लफ्ज पर, व युकीमून अस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं। देखिए तरतीब, देखिए कौन लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ने जन्नत किसके लिए रखी है, कामयाबी किसको मिलना है। कुरान में शक न करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करके कुरान की तिलावत करो। तीसरी चीज, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान रखो, और गैब में अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, जन्नत पर ईमान, जहन्नम पर ईमान, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। चौथी चीज पर आइए, वह युकीमून अस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं। यहां मैं बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं छोड़ूंगा आपके सामने, सिर्फ इतना बता दूं, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह, नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा अल्लाह ताला ने, यहां नमाज कायम करने के लिए कहा। युकीमून अस्सलाह, इकामत सलात क्या है? नमाज पढ़ना तो ये भी है कि हम सुबह से शाम तक सफर में थे, घर आए, ट्रेन में मौका था नमाज पढ़ने का लेकिन नहीं पढ़ सके, अब घर पे आके सुबह से शाम तक की सारी छूटी हुई नमाजें हम पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ना तो यह भी हो गया कि हमने 2 बजे पढ़ ली, 5 बजे पढ़ ली, मनमानी तरीके से जमात छोड़ के जब चाह तब पढ़ लिया। IPL मैच आ रहा है, चलो देख लो कौन टीम जीत रही है, फाइनल है,
उसमें ईशा की नमाज निकल गई, नमाज खड़ी खत्म हो जाने के बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ ली। ये नमाज पढ़ना हुआ, नमाज का कयाम नहीं हुआ। इकामत सलात अलग है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मुसलमानों पर अपने वक्त मुकर्ररा पर फर्ज की गई है। नमाज का टाइम टेबल भी वक्त मुकर्ररा वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है। अनस इब्न मालिक बहुत लंबी उम्र पाए हैं, हदीसों का इन्होंने मुताला किया है। खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज जब खलीफा बनाए गए तो नमाज के सिलसिले में हजरत अनस इब्न मालिक ने खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज से मुखालिफत की, इख्तिलाफ किया। हजरत अनस इब्न मालिक मस्जिद में पहले आ जाया करते थे। जुहर की अजान नहीं भी होती थी तो नमाज पढ़ के वो निकल जाते थे। असर की अजान होने से पहले नमाज पढ़ के निकल जाते थे। मगरिब की नमाज आम तौर पर अपने वक्त पर ही होती है, सूरज गुरूब होने के बाद। लोगों ने अनस इब्न मालिक को जब नमाज पढ़ते हुए देखा कि ये जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, ये अकेले आते हैं और नमाज पढ़ के चले जाते हैं, इन्होंने सोचा, लोगों ने शायद इनको उमर इब्न अब्दुल अजीज के पीछे नमाज पढ़ने में एतराज है, खलीफा के पीछे नमाज पढ़ने में इनको कोई दिक्कत है, इनकी शिकायत की जाए। मुकदमा खलीफा के दरबार में आता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज खलीफा हैं। जब खलीफा के दरबार में मुकदमा आता है कि हजरत अनस इब्न मालिक आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो अनस इब्न मालिक को बुलाया गया। खलीफा ने फौरन कोड़े नहीं लगाए, मारने का हुक्म नहीं दिया। पहले वजह पूछे, क्या बात है कि आप मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, अकेले पढ़ के चले जाते हो, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, क्या बात है? तो खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज ने पूछा, आए अनस इब्न मालिक, क्या मुझे जुआ खेलते हुए देखा? नहीं। शराब पीते हुए देखा? नहीं। किसी बुराई के अंदर तुमने मुझे मुलव्वस पाया? नहीं। क्या मैं लोगों के दरमियान अदल इंसाफ नहीं करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझसे कोई शिकायत है? का ये भी बात नहीं है। जब कोई बात नहीं है तो तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने सुना है कि तुम अजान से पहले मस्जिद में आ जाते हो और नमाज पढ़ के निकल जाते हो। अनस इब्न मालिक, ऐसा क्या क्यों करते हो तुम? तुम्हें जमात का ख्याल नहीं है? तुम पहले क्यों आते हो और नमाज पढ़ के मस्जिद से क्यों निकल जाते हो? अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, आए खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज, मेरी आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं। अल्लाह के नबी ने जोहर कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है। अल्लाह के नबी ने असर कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मगरिब कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है। ईशा कब पढ़ी मेरी आंखें जानती हैं। फजर कब पढ़ी है मेरी आंखें पहचानती हैं। मैंने लंबी उम्र पाई है, मुझे मालूम है अल्लाह के रसूल का नमाज का वक्त क्या है। आए उमर इब्न अब्दुल अजीज, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब आप ज़ुहर उस वक्त पढ़ते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के मुताबिक होता है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। असर जब उस वक्त पढ़ते हैं जब नबी अकरम के टाइम के मुताबिक होती है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब आप टाइम बदल देते हैं और लेट आते हैं तो आए खलीफा, मैं उस वक्त में नमाज पढ़ के चला जाता हूं जिस वक्त नमाज का टाइम हो जाता है, क्योंकि मेरी आंखें ज़ुहर असर मगरिब इशा फजर सबकी औकात को पहचानती हैं। मैं नहीं चाहता कि अपनी नमाज उस टाइम से हटा दूं जिस टाइम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का वक्त है। मैं अव्वल वक्त में, अफजल वक्त में नमाज पढ़ना बेहतर समझता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के वक्त को पहचाना है, जानती हैं। ये थे अनस इब्न मालिक जो खलीफा से टकरा गए और खलीफा की खिलाफत की परवाह नहीं की। सजा दोगे दो, लेकिन खलीफा को भी तबलीग कर दी कि आपकी नमाज का वक्त जब नबी अकरम की नमाज के वक्त से मैच खाता है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं, और जब आपका वक्त नबी के वक्त से मैच नहीं खाता तो फिर मैं छोड़ देता हूं, खुद नमाज पढ़ के निकल जाता हूं, फिर जमात की परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे
जमात से नमाज पढ़ने से बेहतर लगता है कि रसूलुल्लाह के टाइम के मुताबिक नमाज पढ़ी जाए, अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ी जाए। और पूछने वाले ने पूछा था अल्लाह के नबी से, अय्युल आमाल अफजल, सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने यही कहा था, सलातुल वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त पे पढ़ना, उसके असल वक्त पे पढ़ना, ये सबसे अच्छा अमल है। इसलिए मैं अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के निकल जाता हूं। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को अव्वल वक्त से के नमाज से मुज़य्यन कीजिए, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने को लागू कीजिए। ये अल्लज़ीना युकीमून सलाह, नमाज कायम करते हैं। काजी शुरैह बहुत बड़े काजी थे, हजरत अली ने इनको काजी बनाया था, कूफा के काजी थे, इंसाफ करने वाले जज, आजकल के जजों की तरह नहीं। सैकड़ों पत्रकार जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। एक चमचे की सुनवाई सबसे पहले हो जाती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कुत्ते से भी अच्छा भौंक लेता है। उसकी सुनवाई पहले हो जाती है। कश्मीर से धारा 370 हटी, वो पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं होगी। सीए और एनआरसी पर कोर्ट में अर्जियां दाखिल हैं, उस पर सुनवाई नहीं, लंबित है। लेकिन उस इंटरनेशनल कुत्ते की सुनवाई के लिए जिस दिन कोर्ट बंद भी होती है, उस दिन स्पेशली तौर पर खुलवाई जाती है और सुनवाई होती है। ये रह गई आज हमारे न्यायपालिका की व्यवस्था, ये है आज हमारे यहाँ का संविधान, और ये है आज हमारे यहाँ की न्यायपालिका। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, हजरत उमर फारूक की न्यायपालिका से और इस न्यायपालिका का अगर ताल्लुक जोड़ा जाए तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। और जब किसी शराबी बुढ़े को पकड़ा था हजरत उमर ने शराब पीते हुए रात की तारीकी में, और गाने वाली उसके साथ थी, रक्कासा नाचने वाली, तो कहा, बूढ़े आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। दीवार के ऊपर से छलांग लगाकर कूद गए हजरत उमर। तो उस बूढ़े ने कहा था, उमर